फिर इसके बाद से अशोक ने लिखवाया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने दिया है। एक हल्की-सी मिस्टेक यहाँ पे है, मिस्टेक ये है कि जब देवनागरी फ़ॉन्ट में लिखते हैं, तो ऊपर म के ऊपर बिंदु होना चाहिए, जिसका उच्चारण न ग होता है, आधा न ग होता है। तो वो क्या होता है कि जब देवनागरी फ़ॉन्ट में लिखते हैं, तो नीचे हलंत की तरह दिख रहा है, हलंत नहीं होता है। किसी भी पाली पाली में हलंत होता ही नहीं है। जितनी भी पुराने लिखावट पाई गई हैं, कहीं भी अंतिम में हलंत आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये फ़ॉन्ट की गड़बड़ी है थोड़ा-सा यहाँ छपने में। अशोक ने लिखवाया स्वगमं, अर्थात अपनी राह खुद चलिए और अपना दीपक खुद बनिए। ये सम्राट अशोक ने लिखवाया। अब ब्राह्मण जो यहाँ का है, जो पाली पढ़ा रहा है, जो किताब छाप रहा है, वो क्या इसका अर्थ किया है? उसका अर्थ बनाया स्वर्ग, हेवन। उसका अर्थ क्या बना दिया है कि स्वर्ग है, हेवन है। और यही चीज़ जो है, इन्होंने कुछ अंग्रेज़ों के साथ गलती कर दी कि सर यहाँ पे जो ये स्वगम लिखा हुआ है ना, ये संस्कृत है, इसका मतलब स्वर्ग होता है। अरे धूर्त, वो संस्कृत नहीं है, वो पाली है और वो लास्ट में हलंत नहीं है, नग उसका उच्चारण होता है। तो ये धूर्तता कर के अर्थ बदलते हैं। उसका मतलब हुआ कि खुद खुद अपनी राह पर चलिए, अपना दीपक खुद बनिए। इन्होंने अर्थ क्या बना दिया? स्वर्ग। अरे बौद्ध सम्राट थे, बौद्ध सम्राट स्वर्ग नरक की क्यों बात करेगा? हैं? तो ये समझना होगा कि ये कितने झूठे, मूर्ख और धूर्त लोग हैं, अर्थ बदल-बदल के पब्लिक को गुमराह करते हैं। आगे लिखते हैं, अशोक के अभिलेख में देव नहीं सिर्फ देवा है, संस्कृत में देवा नहीं है, सिर्फ देव है। आपने सुना देवा रे देवा, ये सुना है ना? ये देवा यहीं से आया है। बौद्धों का शब्द है ये। देवा और देव में फ़र्क है। देव आकाशीय होते हैं, देवा धरती पर जन्मे होते हैं, बुध, अरहत आदि देवा हैं, विष्णु, इंद्र आदि देव हैं। ये देव जो शब्द है ना, जब हिंदी में संस्कृत में कर दिया गया, उसको देव बोलने लगे, देव। और इस तरह से बाद में जब अपभ्रंश हुआ, तब देव बोलने लगे, पहले देवा ही बोला जाता था। और जहाँ आपको याद है कि देव शब्द जो है, जब देवा को भी देव बोला जाता था, तब भी बौद्ध भिक्षु को बोला जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, देव और देवता ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लिए जो काल्पनिक चीज़ों को माना जाने लगा। ये इन्होंने घाल-मेल की। तो अशोक के अभिलेख में कहीं भी देव नहीं है, सभी जगह देवा लिखा है, इसीलिए अशोक के अभिलेखों में जहाँ-तहाँ देव-देवता भाष्य हुआ है, वहाँ-वहाँ बुध अर्हत पढ़ा जाना चाहिए। ये कहते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने घाल-मेल करते हैं। तो हुँ, जाना चाहिए भाष्य की इतनी ही गड़बड़ी से अशोक बुध की झोली से निकल जाते हैं। ठीक है ना? देवानप्रिय राजा का अर्थ देवताओं का प्रिय राजा नहीं होगा, बल्कि बुध का प्रिय राजा होगा। देव नहीं देवा लिखा है, देवानप्रिय नहीं देवानप्रियंग लिखा है, संस्कृत में नहीं पाली में लिखा है, पाली में देवा का अर्थ बुध होता है। बस भाष्य की इतनी ही गड़बड़ी से बुध अशोक की झोली से निकल जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे पोल को खोला है। और मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक बार रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है इस बुक को, खोए हुए बुद्ध की खोज को ज़रूर पढ़ें। इसी में आगे जो है ये लिखते हैं एक जगह पे, 106 नंबर, जब 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी पर आर्यों का आक्रमण नहीं हुआ, तब सिंध साम्राज्य कैसे नष्ट हुआ? बकौल कुलदीप कुमार, सिंह साम्राज्य के नगर अमूनन मौर्य के बाद नष्ट हुए, नगर बनते बिगड़ते उजड़ते रहे, सिंध साम्राज्य की एक बारगी ऐसा कुछ हुआ। स्ट्रैबो ने लिखा, सिकंदर ने झेलम से लेकर व्यास नदी तक 9 राष्ट्रों और 500 नगरों पर कब्जा किया। जब सिंध साम्राज्य के सभी नगर आर्य आक्रमण में नष्ट हो गए, तब 500 नगर सिंध क्षेत्र में कहाँ से आए? तो ये इस तरह से और बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं कि भाई ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, ये सब कहाँ से आ रही है? सम्राट सिकंदर के समय में 500 कहाँ से नगर और ये चीज़ आ गए, जब पहले से ही नष्ट हो चुका था तो? इसका मतलब कि जब सिकंदर आया तो भारत ऑलरेडी फला-फूला था ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। यानी कि वो चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता से आ रही थी, बाद में नष्ट कराई गई हैं उसको। इसीलिए बुद्ध भी नष्ट हुए और सिंधु घाटी सभ्यता भी नष्ट हुए। धीरे-धीरे मिलना शुरू हुआ दोस्तों। पहले गुप्ता वंश मिलता है, फिर बौद्ध मिलते, मौर्यन्स मिलते हैं, बुद्ध मिलते हैं और फिर सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है। इसीलिए उल्टा मिलते चला गया, क्योंकि इन सबको बाद में खत्म कराया गया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जो बातें करते हैं कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह की जो लिखावट है या लेख है, इसमें जो आर्य वाली बात है उसका मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, इनका क्या कहना है आर्यों के बारे में। इनका ये मानना है कि आर्य भारत में ईसा से 300 साल पूर्व जो हैं, उसके करीब में पश्चिम भारत में बसना शुरू हुए थे और चंद्रगुप्त के समय में, इनका ये कहना है। और ये आर्य और कोई नहीं थे, बल्कि ये आर्य वो लोग थे जो ग्रीक थे, ईरानी लोग थे, जो बुद्धिस्ट बनने के लिए आए थे भारत में। यहाँ पे पहले लड़ाई किए या फिर चंद्रगुप्त से समझौता हो गया, धीरे-धीरे बुद्ध मार्ग पसंद आ गया, ये सब बन-बन के यहाँ पे बसने लगे। ये उनका कहना है। फिर एक दूसरा पॉइंट आता है शुंग वाला, तो शुंग में थोड़ी-सी यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि शुंग को लोग चूँकि स्क्रिप्चर्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा वर्क मानते आया है, तो वो चीज़ें भी चल रही हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो भी फ़िल्टर आउट हो रहा है और उम्मीद है कि अगले 4-5 सालों में लगभग बहुजनों के ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत हो जाएँगे कि जो संस्कृत जो अशोकावदान किताब ब्राह्मणों ने हम लोगों पर थोपी हुई है, शुंग को लेकर, वो फर्जी किताबें हैं। संस्कृत में हैं और उनका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कौन लिखा, कैसे लिखा, कहाँ से लाया और किस तरह से लाकर हम लोगों पे थोप दिया, गलत-गलत अनुवाद करके, गलत चीज़ें डाल के। तो वहाँ से अगर वो फ़िल्टर आउट हो जाता है, तो सुंग की पूरी कहानी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो ना तो पाली में मिला है, ना किसी अभिलेख में मिला है।